हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी व्याकरण, जो कि आपकी दूसरी बुक से है। तो आइए किताब खोलते हैं और यहाँ लिखा हुआ है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो व्याकरण तो पता ही ग्रामर है और भाषा एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है एक भाई बहन का कि किस तरह से भाषा का प्रयोग किया जाता है। रुचि कल बाजार गई। जो रुचि है एक लड़की है जो कि बाजार गई, उसने चॉकलेट खरीदनी थी, उसे चॉकलेट खरीदनी थी। उसके साथ उसका छोटा भाई रजत भी था। तो रुचि के साथ उसका छोटा भाई रजत भी था। तो उसने रुचि की उंगली पकड़ रखी थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे। वो भाई जो क्या है, भाई ने उनकी बहन की उंगली पकड़ के वे सब धीरे धीरे चल रहे थे। फिर क्या हुआ, चौराहे पर एक बोर्ड लगा था। चौराहे पर क्या हुआ, एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर जानवरों के चित्र बने थे। जानवर मतलब जानवर तो समझ गए, चित्र मीन्स तस्वीर मतलब पिक्चर्स बने थे। चित्र बहुत सुंदर थे। हाथी, भालू और शेर तो सचमुच के लगते थे। रुचि और रजत बोर्ड के पास खड़े हो गए। वो भाई बहन क्या थे, उस बोर्ड के पास खड़े हो गए। तो वहां उनको पता लगा कि उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। रुचि ने बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा। वो जो रुचि थी उनकी दीदी, उन्होंने बोर्ड पर जो लिखा था उन्होंने पढ़ा। फिर रजत ने पूछा, दीदी क्या लिखा है? रुचि ने कहा, नगर में सर्कस आया है। मतलब उन्हें कैसे पता चला? उस बोर्ड को पढ़कर। और रजत ने कैसे पूछा? मुंह से, है ना। तो हम मम्मी पापा को बताएंगे, हम भी इसे देखने जाएंगे। तो ये हो गया उनके आपस की बात, जो कि उन लोगों ने बोर्ड को देखते हुए आपस में चर्चा करते हुए बात की। तो आइए हम इनसे, यहाँ से हमें कौन सी बात पता चलती है। तो सर्कस वालों ने सर्कस की सूचना कैसे दी? तो वो कहाँ लिख के दी थी? बोर्ड पर लिख कर दी थी, जो कि एक भाषा का प्रयोग है। नगर में सर्कस आने का पता रुचि को कैसे लगा? जो रुचि थी उनको कैसे पता? तो बोर्ड को पढ़कर। तो बोर्ड में जो लिखा हुआ था उन्होंने उनको पढ़ा। फिर रुचि ने रजत को कैसे बताया? बोलकर। तो रजत ने सर्कस का पता कैसे लगा? सुनकर। तो ये सारी बातें जो क्या है, भाषा के अंदर आता है। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है, मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा जो क्या है, बोलकर और सुनकर होता है, और लिखित जो क्या है, लिखकर और पढ़कर। तो आगे देखो, हम पढ़कर या सुनकर दूसरों की बातें समझते हैं, है ना। जो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप भी उन्हें पढ़कर या फिर सुनकर आप समझते हो मैं क्या लिख रही हूँ। हम लिखकर या बोलकर अपनी बातें दूसरों को बताते हैं, ये भी एक प्रकार का भाषा है। और आगे देखिए, भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है ना। जब हम अपनी बात बोलकर किसी को बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। मौखिक मतलब जो बोलकर, जो कोई दूसरा आपकी बात जब सुन रहा होता है और आप जब बोल रहे होते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा, जो कि मुंह से बोला जाता है। और जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यदि आप बोल ना सके, है ना, यदि आप बोल ना सकते हो तो आप क्या करते हो? लिखकर उस भाषा को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हो, तो उस भाषा को कहते हैं लिखित भाषा। जब आप लिखते हो तो सामने वाला उस लिखे हुए भाषा को पढ़ते हैं ना, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। और आगे देते हैं, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है, जो कि सच है। हर तरह की भाषा, अलग अलग देश में कितने सारी भाषा है ना, तो हर तरह की भाषा बोली भी जाती है, साथ ही साथ लिखी भी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि ज्यादातर देशवासी क्या है, हिंदी में ही बात करते हैं। तो हिंदी को क्या कहा है? हमारी राष्ट्रभाषा कहा है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है। हिंदी जो क्या है, हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है। और फिर आगे देखते हैं, हमें शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए, जो कि आवश्यक है। यदि आप शुद्ध भाषा ना बोलोगे तो वो व्याकरण के अंदर नहीं आएगा। हमें शुद्ध भाषा लिखनी चाहिए। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे कि भाषा एक लैंग्वेज हो गया और दूसरा व्याकरण जो था वो एक ग्रामर है। बिना ग्रामर के आपकी जो भाषा आप बोलते हैं वो कभी शुद्ध नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, हमें व्याकरण का भी इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। भाषा, व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान देता है, जो कि सच है। व्याकरण जो क्या है, भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान देता है। आओ दोहराए,
अभी क्या है, भाषा द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। जो कि आप जो कुछ बोलना चाहते हो उसे हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा द्वारा हम दूसरों के विचार जानते हैं, है ना। भाषा को लिखा अथवा बोला जाता है। भाषा पढ़कर अथवा सुनकर हमें दूसरों के विचार का पता लगता है। भाषा के दो रूप होते हैं, जैसे पहले कहा मौखिक और लिखित। भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, व्याकरण देता है। तो ये सारे हो गया भाषा और व्याकरण। आइए अब हम जानते हैं कुछ आंसर क्वेश्चन जो याद दिया हुआ है। तो आपको मैं क्वेश्चन समझाती हूँ तो फिर आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। हम भाषा का प्रयोग किस किस तरह करते हैं। हम भाषा का प्रयोग लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर करते हैं। ठीक है, पढ़कर भी कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं। तो हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं। हम भाषा का प्रयोग अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए और दूसरों के विचार जानने के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। व्याकरण का क्या लाभ है। व्याकरण जैसे मैंने कहा ग्रामर, ठीक है, बिना ग्रामर का आपको कोई भी भाषा शुद्ध नहीं होगा। तो व्याकरण भी क्या है, ग्रामर है। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध मीन्स प्योर, ठीक है, व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान देता है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा का मतलब क्या है, वो टूटा फूटा सा मतलब प्योर नहीं होगा, अनप्योर टाइप का होगा। ठीक है, हम अपने विचार किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। भाषा द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि आपके मुंह में कोई भाषा ना होगी, ना आपको लिखना पढ़ना आएगा, तो आप किस तरह करोगे। तो वो कोई भी प्रकार का भाषा होगा ही नहीं जिससे कि आपकी बात जो क्या है दूसरे समझ सके। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर मतलब सही का चिन्ह लगाओ बोला है। ठीक है, तो को में हम रेडियो पर गाना सुनते हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है। अब सुनना तो हो गया मौखिक, कोई बोलेगा तो तभी तो आप सुनोगे ना, तो ये हो गया मौखिक भाषा। हम चपक में कहानी पढ़ते हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है। कहानी जब पढ़ने की बात आ गई तो ये तो हो गया लिखित, क्योंकि कोई लिखेगा तभी आप पढ़ोगे, तो हो गया लिखित भाषा। हम प्रार्थना सभा में कविता सुनते हैं। ये भाषा कौन सा रूप है। अब सुनने की बात आ गई तो सुनना भी तो मौखिक हो गया, कोई बोलेगा तभी तो सुनोगे, यदि वो गाना हो या बोलकर हो जो भी हो तो वो हो गया मौखिक। हम अपनी दीदी को पत्र लिखते हैं। ये भाषा कौन सा रूप है। पत्र लिखना मीन्स लिखित ही हो गया। हमारी राजभाषा कौन सी है। जैसे पहले बोला अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं है, इंडिया की राजभाषा है हिंदी। हमें शुद्ध बोलना लिखना कौन सिखाता है। जैसे बोला भाषा तो भाषा अपनी जगह है, व्याकरण जो क्या है हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, जो व्याकरण में चिन्ह दिया। हम अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं। व्याकरण द्वारा या भाषा द्वारा। यदि भाषा नहीं रहेगा तो उसमें व्याकरण डाल के हम क्या करेंगे। तो इसलिए क्या है, हम भाषा द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। और यहाँ कुछ भाषाएं दी गई थी तो मैंने यहाँ कुछ सॉल्व किया, लेकिन मुझे इस वाले में समझ नहीं आया तो मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो आपके लिए क्या है, यहाँ पर एक होमवर्क है। तुम्हारी कक्षा में विभिन्न राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं। वे अपने घर में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के नाम पूछो और लिखो। तो आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके आसपास पड़ोसी में जितने भी लोग रहते हैं उन मतलब सभी तो एक ही भाषा नहीं बोलते होंगे ना, अलग अलग भाषा बोलते, तो उन सारों मतलब लोगों से पूछ कर पता करके यहाँ पर कई सारे भाषाओं के नाम लिखना। तो इसी के साथ हमारा भाषा और व्याकरण खत्म होता है। आपको मैं इसका नोट्स भी दे दूंगी, तो वीडियो को देखना मत भूलना, वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। ठीक है।